हाय गाइस, आई एम हितेश एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज हम लोग करने जा रहे हैं महाराष्ट्र बोर्ड का स्टैंडर्ड 8th का हिस्ट्री एंड सिविक्स चैप्टर नंबर 4 फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857 की शुरुआत। सो कम ऑन, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, आज हम लोग अपना चैप्टर नंबर 4 फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857 शुरुआत करने जा रहे हैं। जिस तरह मैंने आपको बताया था, हम लोगों ने अभी तक 3 चैप्टर्स हिस्ट्री 8th स्टैंडर्ड के वीडियो चैप्टर्स कंप्लीट कर दिए हैं। लेक्चर्स मेरे चैनल पे अवेलेबल हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। वहाँ पर भी मैंने सीरियल वाइज ऑर्डर वाइज लगा के रखा है, तो आपके लिए वो इजी हो जाएगा। तो जाकर जल्दी देखिए, ओके। अगर आपने नहीं देखा है तो चलिए, फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857 क्या है वो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857 मतलब जब अंग्रेज़ों ने भारत में भूकंप मचा रखा था, हड़कंप मचा रखा था, धीरे धीरे वो लोगों पर इतना अत्याचार कर रहे थे कि लोगों को ध्यान में आया कि हम ये अत्याचार क्यों सहें। वो बाहर के लोग आके हम पर ऐसा अत्याचार क्यों कर रहे हैं। ऐसा सोच के लोगों ने सोचा कि हम लोग इनके खिलाफ खड़े रहेंगे। तो ये जो सोच थी, ऐसे एक दो लोगों की सोच इतनी फैल गई कि पूरे भारत में अंग्रेज़ों के खिलाफ इतने सारे मोर्चे उठे, इतनी सारी लड़ाइयाँ होने लगी उनके खिलाफ। उनके सारे जो भी गवर्नमेंट को उन्होंने हिला कर रख दिया। ओके, 1857 वो ईयर है जहाँ पर इंडिया में लोगों के अंदर आग जल गई, क्रांति की आग लग गई। लोगों के अंदर बहुत गुस्सा आ गया, खून उबल रहा था लोगों को अंग्रेज़ों के खिलाफ। यहाँ पे लिखा हुआ है 1857, एक सेकेंड, 1857 में 1857 में एक बहुत बड़ा स्ट्रगल उठा था, बहुत बड़ी लड़ाई चालू हुई थी जो कि अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़, जो कि इस लड़ाई ने पूरी अंग्रेज़ी सरकार को हिला कर रख दिया था। और ये स्ट्रगल, ये जो लड़ाई थी वो, दिस स्ट्रगल डिड नॉट राइज ऑफ ये अचानक से नहीं शुरू हुई। पहले भी ऐसे थोड़े छोटे मोटे स्ट्रगल्स थे इंडिया में अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़, मगर छोटे मायने पर। ओके, मतलब ऐसे छोटे स्तर पे इतना फैला नहीं। लेकिन जब ये 1857 वाला स्ट्रगल फैल गया ना, तो मतलब बहुत हिला दिया गवर्नमेंट को, ब्रिटिश गवर्नमेंट को। तो जो स्कोप है स्ट्रगल ऑफ 1857 की, 1857 की जो लड़ाई है, उसका जो स्कोप है, उसकी जो मतलब जो वास्ट है, वो जो इतनी दूरी तक फैला है, पूरे भारत में फैल गया था ये। मतलब बंगाल से शुरू हुआ था, बंगाल से शुरू हुआ था और वो पूरे इंडिया में फैल गया। ओके, इतनी तेज़ी से लोगों में, वो टाइम पे ना मोबाइल था, कुछ नहीं था, बट कैसे फैला वो हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं। अभी पूरे जो 1857 की जो लड़ाई है, उसको उसके बैकग्राउंड को वीडी सावरकर ने, मतलब द स्कोप ऑफ द स्ट्रगल ऑफ 1857 एंड इट्स बैकग्राउंड कंसिडरेशन। तो वीडी सावरकर जी ने ये 1857 की लड़ाई का बैकग्राउंड, मतलब पूरा जो छोटी मोटी चीज़ें हैं, वो वीडी सावरकर ने अपनी बुक में लिखा है, उसके बारे में बताया है कि द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, ये बुक अवेलेबल है आज भी। वीडी सावरकर जी ने लिखा है इनके बारे में। ओके, और आगे 1857 के आगे जितनी भी रिवॉल्यूशनरी हुई है, मतलब जितनी भी लड़ाइयाँ हुई है लोगों के अंदर, जितना भी लोगों ने स्टैंड लिया है अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़, वो सब 1857 की लड़ाई को इंस्पिरेशन में रख के ही ली है। मतलब लोगों ने 1857 की लड़ाई को अपना इंस्पिरेशन बना लिया था कि इतनी बड़ी लड़ाई हुई थी, तो आगे 1857 के आगे जितनी भी लड़ाइयाँ हुई थी अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़, लोगों ने इसको अपनी प्रेरणा मान के अपनी इंस्पिरेशन मान के अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ाई की थी। ओके, तो चलिए मैं इसको रीड करके बता देता हूँ। इन 1857 अ ग्रेट स्ट्रगल टुक प्लेस इन इंडिया विच कम्प्लीटली शुक द ब्रिटिश गवर्नमेंट, मतलब हिला देना, शुक मतलब हिला देना। Okay, this struggle did not arise all of a sudden. Earlier as well, many such struggles took place in India against the British. The scope of the struggle of 1857 and its background was taken into consideration by V.D. Savarkar in his book The Indian War of Independence 1857. Later, many revolutionaries got inspiration from it to fight against the British. Okay, चलिए, struggle before 1857, अभी अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जो लड़ाई लड़ी गई थी 1857 में, उसके पहले लोगों के अंदर कैसी भावनाएं, कैसी फीलिंग्स आती थी, क्या लोग सोचते थे और क्या लड़ाइयाँ की थी 1857 के पहले की, क्या लड़ाइयाँ हुई थी, वो हम लोग पढ़ने वाले हैं इस
सेक्शन में, स्ट्रगल बिफोर 1857। अभी धीरे धीरे भारत में हर जगह अंग्रेज़ों की हुकूमत फैलती जा रही थी, और जो लोकल पीपल थे, जो आम नागरिक थे भारत के, वो भारत के लोगों को सहना पड़ रहा था अंग्रेज़ों की ये अत्याचार, इल इफ़ेक्ट्स मतलब अत्याचार, अंग्रेज़ों का ये अत्याचार, अंग्रेज़ी सरकार का अत्याचार सहना पड़ रहा था। अत्याचार मीन्स वो लोगों पर एक्स्ट्रा पैसे ले रहे थे लोगों से, ओके। और इंडियंस को ये फील होने लगा, भारतीयों को ये महसूस होने लगा कि वो लोग पूरी तरह से बर्बाद हो रहे हैं धीरे धीरे, और उनके लिए कुछ भी नहीं बच रहा है, मतलब वो हर तरीके से बर्बाद हो चुके हैं। एक्सप्लॉइटेड मतलब बर्बाद, ओके, हर तरीके से बर्बाद हो चुके हैं। और इसलिए लोगों के अंदर ये गुस्सा आने लगा अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़, क्रोध आने लगा, ओके। तो फार्मर्स और मतलब किसान और आम लोग बर्बाद हो चुके थे कंपनी रूल में, ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल में बर्बाद हो चुके थे, पूरी तरह से सत्यानाश हो गया था उन लोगों का, क्योंकि इतना पैसा उन लोगों ने हड़प लिया था अंग्रेज़ों ने इन लोगों से। 1770 मतलब 1770 में एक बहुत बड़ी फेमाइन मतलब सूखा पड़ गया था बंगाल प्रोविंस में, क्योंकि इतना सारा पैसा लूट लिया था अंग्रेज़ों ने बंगाल, क्योंकि उस समय बंगाल इतना अमीर राज्य हुआ करता था, भारत का सबसे अमीर राज्य बंगाल हुआ करता था। तो बंगाल में लोगों से इतना सारा पैसा लूट लिया कि लोगों के पास कुछ खाना पीना कुछ भी नहीं बचा रहा, और वहाँ की ज़मीन भी सूखी पड़ गई, सब कुछ सूखा हो गया, और लोगों की इतनी मृत्यु हो गई, मतलब लोगों की डेथ भी हो गई, बहुत सारे लोग, मेजर फेमाइन मतलब बहुत बड़ा सूखा पड़ गया, ओके। ये नेचुरल कैलामिटी है, पर इतना बड़ा हादसा होने के बाद भी अंग्रेज़ों ने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, और वो लोगों ने बिल्कुल भी दया नहीं दिखाई लोगों के ऊपर। बच्चे, बूढ़े, औरतें सब तकलीफ़ में मर चुके हैं, बट उन लोगों ने ध्यान ही नहीं दिया। अंग्रेज़ों ने हम लोगों की तरफ, ओके, बंगाल के लोगों की तरफ अंग्रेज़ों ने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। इतनी बुरी तरह से उन लोगों की हालत हो गई थी, पर फिर भी वो लोग इनडिफरेंट, मतलब उनका कुछ एक्सप्रेशन भी चेंज नहीं हुआ कि देख के कि ओ माय गॉड, ऐसा भी नहीं निकला। उन लोगों ने बस अत्याचार कर दिया उन लोगों के ऊपर, ओके, बिल्कुल भी दया नहीं, ओके। तो फ्रॉम 1763 टू 1857, 1763 से 1857 तक जो बंगाल के जो लोग थे, उन्होंने बहुत सारे रिबेलियन, मतलब बहुत सारे ऐसी लड़ाइयाँ हुई अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़, छोटी छोटी लड़ाइयाँ, पर जिन्होंने तेज़ नहीं पकड़ा, जिन्होंने बोलते ना जंगल की आग बहुत तेज़ी से फैल जाती है, तो ये 1857 की लड़ाई उस तरह थी। बट उसके पहले 1857 के पहले की जो लड़ाइयाँ थी वो इतनी भी तेज़ नहीं पकड़ी, वो आग ने इतना भी तेज़ नहीं पकड़ा जितना 1857 की आग ने पकड़ा, ओके। तो 1763 से लेके 1857 के बीच में बंगाल के लोगों ने सन्यासी फ़कीर नाम के एक आदमी के लीडरशिप में पार्टिसिपेट किया, अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ रिबेलियन लड़ाई की उनके लिए, ओके। और इसी तरह दूसरे भी बहुत सारी छोटी मोटी लड़ाइयाँ हुई अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और दक्षिण भारत में, साउथ इंडिया में, गुजरात में, राजस्थान में और महाराष्ट्र में, ओके। और उमाजी नायक जो थे, जिन्होंने बहुत कड़ी टक्कर दी अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़, कड़ा टक्कर दिया, ये है उमाजी नायक जी, ओके। और उन्होंने रामोशी, जो कि एक लोकल यूथ है, लोकल लोगों की कास्ट है रामोशिस, उनको भी खड़ा किया, और लोकल यूथ को भी, मतलब जो आम लोग हैं उनको भी अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ खड़ा किया। और उन्होंने एक डिक्लेयर कर दिया कि हम लोगों को ब्रिटिश सरकार को भगाना है यहाँ से। उमाजी नायक ने, ओके, उमाजी नायक ने महाराष्ट्र में उन्होंने डिक्लेयर कर दिया, घोषणा कर दी कि वो इस गवर्नमेंट को बर्बाद कर देंगे, यहाँ से भगा देंगे, ओके, अंग्रेज़ी सरकार को। तो उन्होंने लोगों को इंस्पायर किया, लोगों को उठाया, जगाया, और बोला कहाँ पे लोगों को जगाया, पुणे, सतारा, अहमदनगर, सोलापुर, नासिक, भोर और भी बहुत सारी जगहों पे। 1832 में उमाजी नायक को अरेस्ट कर लिया और उनको फांसी पर चढ़ा दिया पुणे में, ओके। तो ऐसे ये छोटी मोटी लड़ाइयाँ लड़ी गई, बट उनको रोक लिया गया अंग्रेज़ी सरकार की तरफ से। द इंडियन ट्राइब्स, और बहुत सारी इंडियन ट्राइब्स, मतलब जो जंगल में रहने वाली जो कास्ट होती है ना, ट्राइबल जिसको बोलते हैं हम लोग, ओके, जंगल में रहने वाले जो आदिवासी होते हैं उनको ट्राइबल बोलते हैं। ट्राइब्स मतलब
जो भारत में रहने वाले आदिवासी जो लोग और फॉरेस्ट में जो रहने वाले लोग होते थे, उन्होंने भी अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई। और क्योंकि उनकी भी ज़िंदगी फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंडेंट है, फॉरेस्ट रिसोर्सेज के ऊपर, क्योंकि फॉरेस्ट की वजह से ही तो हम लोग ज़िंदा रहते हैं, है ना। हम लोग ज़िंदा फॉरेस्ट की वजह से ही तो रहते हैं। तो ब्रिटिश लॉज उन लोगों ने आवाज़ क्यों उठाई? क्योंकि अंग्रेज़ों ने बहुत सारे ऐसे लॉज बनाए थे जो फॉरेस्ट रिसोर्सेज पे उन लोगों ने रिस्ट्रिक्शंस लगा दी थी। मतलब बहुत सारी ऐसे कड़ी चीज़ें लगा दी थी उन लोगों ने, टैक्स लगा दिए थे फॉरेस्ट रिसोर्सेज पे भी। मतलब जंगल के पेड़ों पे भी उन लोगों ने समझ लो कि टैक्स लगा दिया है। तो इसलिए उन लोगों ने भी, मतलब जो आदिवासी लोग हैं, उन्होंने भी अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई। और साथ ही साथ मतलब बिहार कोलम एरिया जो कि छोटा नागपुर में है, नागपुर का एक और इलाका है जिसे बोलते हैं छोटा नागपुर, तो वहाँ पे एक एरिया है जिसका नाम है कोलम। और गोंड्स जो कि उड़ीसा का इलाका है, संथल, मतलब ये ट्राइबल नाम है, मतलब जो आदिवासियों के भी अलग अलग तरीके होते हैं। गोंद जो कि उड़ीसा के टाइप के लोग हैं, संथल जो कि बिहार के आदिवासी ट्राइबल लोग हैं जिन्होंने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई। और गडकरी जो कि कोल्हापुर से थे, और फोंड सावंत जो कि कोंकण से थे, उन्होंने भी अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई। मतलब जो ट्राइबल एरियाज़ हैं, उन्होंने भी अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई थी। 1857 के पहले कुछ ज़मींदार और रॉयल क्लास के लोग, मतलब कुछ ऐसे ऊंचे कास्ट के लोग होते हैं ना, और ज़मींदार जिनकी खुद की ज़मीन होती है, उन्होंने भी अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई। क्योंकि अंग्रेज़ी सरकार उनकी ज़मीनों पे और उनके घरों पे, महलों में, उन पे हवेलियों पे अपना टैक्स लगा देती थी। मतलब जो रॉयल फैमिली रहती थी ना, उन पे भी अपना टैक्स लगा देती थी। इसलिए उन्होंने भी अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई। और ईस्ट इंडिया कंपनी के आर्मी में, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उनकी भी आर्मी होती थी जिसमें बहुत सारे इंडियन सिपाहीज़, दे वर इल ट्रीटेड। ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर भी बहुत सारे इंडियन भारतीय सैनिक थे, भारतीय सैनिक थे। उनको अंग्रेज़ों के तरफ से बिल्कुल भी अच्छी तरह से ट्रीट नहीं किया जाता था। दे वर इल ट्रीटेड बाय द कंपनी। इसलिए उनकी सैलरी और इनकी सैलरी बहुत कम होती थी दूसरे अंग्रेज़ी सैनिकों के मामले में। उनके साथ जितने भी अंग्रेज़ी सैनिक थे, उनके मामले में भारतीय सैनिकों की जो सैलरी थी वो कम हुआ करती थी। और 1806 में वेल्लोर में और 1824 में बैरकपुर में एक बहुत बड़ा क्या हुआ, बहुत बड़ा लड़ाई, बहुत बड़ा क्रांति हुई। फीर्स फॉर्म रिवॉल्ट टुक अप अ फीर्स फॉर्म, बहुत बड़ी क्रांति हुई अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़, जिसके बाद 1857 की क्रांति जानी जाती है। ऑल दीज रिबेलियंस टुक प्लेस इन देयर रिस्पेक्टिव टेरिटरीज़। और ऐसे बहुत सारी जगहों पर छोटी छोटी क्रांतियाँ हुई है, छोटी छोटी लड़ाइयाँ हुई है अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़। दे वर लोकल इन नेचर एंड सिंगल हैंडेड। और वो लोकल उसी जगह तक सीमित थी, वो लड़ाई जो थी उसी जगह तक थी, आगे नहीं फैली। पर 1857 की जो लड़ाई थी वो आगे तक पहुंच गई, पूरे देश में फैल गई। बट ये जो हम लोग जितनी भी लड़ाइयों के बारे में हम लोगों ने अब तक बात की है, वो सिर्फ एक जगह तक सीमित थी, एक पर्टिकुलर एरिया में ही थी। तो ब्रिटिश फोर्सिबली ब्रोक डाउन द रिवॉल्ट्स, पर वो उस एरिया में ही सीमित थी। इसलिए अंग्रेज़ों ने उस एरिया में वो जो लोगों के अंदर जो गुस्सा था उसको ख़त्म कर दिया। क्योंकि वो ज़्यादा दूर तक फैली नहीं, तो ख़त्म कर दिया, तो लोगों तक पता ही नहीं चलेगा ना लोगों को इस बारे में। पब्लिक अनहैप्पीनेस वॉज सप्रेस्ड बट इट डिड नॉट वैनिश। The anger burst out in the freedom of 1857, struggle of 1857। लोगों का इसके बाद ऐसे वो लोग ख़त्म कर देते थे लोगों का जो ये गुस्सा होता था, उनको जेल में डाल देते थे या मार देते थे। गोली से मार देते थे। इसलिए इतना गुस्सा आ जाता था लोगों के अंदर ये सब देखने के बाद। तो
इसके बाद ये सच्चा गुस्सा लोगों के अंदर, एकदम ऐसे सच्चा क्रोध होता है ना, ट्रूली ये बहुत गुस्सा है लोगों के अंदर। इस वजह से फ्रीडम ऑफ 1857 जो है, स्ट्रगल 1857 है, वो बहुत दूर तक फैला। ओके, एट वेरियस प्लेसेस द रिबेलियन टुक प्लेस अगेंस्ट द ब्रिटिश, द डिस्कॉन्टिनेंट इन द कंटेंट in the minds of diverse classes blowed out in the form of this struggle, and its outbreak was in the form of an armed rebellion. Okay, लोगों के साथ जो बुरी तरह से व्यवहार किया जा रहा था, लोगों के साथ बुरी तरह से ट्रीट किया जा रहा था, तो ये सब सोच के उनके अंदर इतना गुस्सा आता था, तो ये सब गुस्सा लोगों का क्रांति में निकल जाता था, लोग अंग्रेज़ों के खिलाफ। तो इसके बाद एक बहुत बड़ा क्रांति हो गया, इसके बाद हुआ। ओके, सो चलिए, अभी बहुत बड़ा हो गया था ये, अभी हम लोग इसको रीड करके बता देता हूँ मैं आपको। At every place where the British rule was established in India, the local people had to bear the ill effects of British government. The Indians started feeling that they are exploited in every strata due to the company's rule. This resulted in increase of discontent against their rule. Farmers and common people became bankrupt during the company rule. In 1770, there was a major famine in the Bengal province, but the British rulers were indifferent and insensitive towards Indian people. From 1763 to 1857, the peasants of Bengal participated in the rebellion led by Sannyasi Fakir. Similar revolts take place in Gujarat, Rajasthan, Maharashtra, and South India. Umaji Nayak also gave a strong fight. He organized the Ramoshes and the local youth to revolt against the British. They drew a declaration and appealed to fight against the British and overthrow the government. They inspired people in Pune, Satara, Ahmednagar, Solapur, Nashik, Bhor, etc. In 1832, Umaji Nayak was arrested and hanged to death in Pune. The Indian tribes and forest communities also challenged the British rule. Their livelihood was dependent on forest resources. The British laws put restrictions on it. Consequently, Bihar, Kolam area of Chota Nagpur, Konds of Odisha, Santhals of Bihar fought against the British. The Gadkaris from Kolhapur and Fond Savant from Konkan also challenged the British. Before 1857, some zamindars and loyal class from different territories rebelled against the British. In the army of East India Company, there were many Indian sepoys. They were ill treated by the company. Their salary and allowances were very less compared to the British soldiers. In 1806 at Vellore and in 1824 at Barakpur, the revolt took up a fierce form. All these rebellions took place in their respective territories. They were local in nature and single-handed. The British forcibly broke down the revolts. Public unhappiness was suppressed but it did not vanish. This anger burst out in the freedom struggle of 1857. At various places, the rebellion took place against the British. The discontent in the minds of diverse classes blowed out in the form of this struggle, and its outbreak was in the form of an armed rebellion. Okay, तो आई थिंक ये बहुत बड़ा है, आगे इतना चैप्टर है, और ये देखिए कितना बड़ा चैप्टर रिमेनिंग है, वो हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ओके, सो चलिए आज मैं यहीं पे स्टॉप कर देता हूँ, बिकॉज़ आपको समझ में आया हो, होप। यहाँ तक हम लोगों ने फिर भी कंप्लीट किया, कहाँ तक, टिल हियर। और यहाँ से फिर यहाँ पे हम लोगों को कल ये पूरा कवर करना है, मतलब नेक्स्ट लेक्चर में। देन ये ओके, और ये सब हम लोगों को कवर करना है नेक्स्ट लेक्चर में। विल ट्राई टू कवर इट। ओके, तो चलिए आज का लेक्चर यहीं पे स्टॉप करते हैं। सो टिल देन प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ रितेश झलानी चैनल, एंड कीप ग्रोइंग एंड कीप लर्निंग। सो बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वन। ओके।